नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विजय चौहान। बता दें कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला हुआ था, इसी बीच में अमेरिका कहीं न कहीं संधि के लिए बीच में कूद चुके हैं और उसमें जिस तरह से पाकिस्तान का कई राज्यों में काफी नुकसान हुआ और आतंकवाद को बताते हैं कि आतंकवाद कहीं न कहीं वहां खत्म भी हुआ है और कुछ लोग वहां से लापता भी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि भारत को कहीं न कहीं क्षति पहुंचाई जाए, लेकिन भारत के जो सिस्टम थे वो अलग ही थे, क्योंकि उनके ड्रोन जिस तरह से भारत करने लगातार, यानी कि एक के साथ एक नहीं, एक साथ 20-20, 50-50 साल का 100% भारत ने जो मिसाइल थी उनको लगातार पूरी तरह से ध्वस्त किया। बात करेंगे हमारे साथ सतीश अग्रवाल जी हैं, जानकार हैं, समाज सेवी का है कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच जो संधि हुई है इसमें क्या हुआ और जिस तरह से भारत ने जो कसम खाई थी कि हम कहीं न कहीं पाकिस्तान के आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, और वो जो सबूत हैं वो काफी सबूत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जो ताजा खबर है, कल फिर वही स्थिति सामने आई। पहले संधि हुई, उसके बाद तो शीर्ष फायर को रोका गया तो पाकिस्तान ने फिर हरकत की और पाकिस्तान के जो जवाबी में भारत ने जिस तरह से हमला किया, काफी नुकसान हुआ। सीधा बात करेंगे। सर नमस्कार आपका। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इस बीच में कहीं न कहीं अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा। अन्य देश भी थे तो चाहते कि कहने की संधि किया जाए। अमेरिका ही क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ताकतवर है, उसको भी पता था कि भारत कहने के बाद झुकने वाला नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे जिस तरह से संधि का सामना है, शीर्ष फायर हो गई। ऐसा है कि अमेरिका तो खामखा अपने आप में स्वयंभू सरपंच बन गए। ऐसी कोई अवस्था उन्हें नहीं थी। बहुत जल्दबाजी में उन्होंने निर्णय लिया और घोषणा भी कर दी युद्ध विराम की, जबकि ये घोषणा दोनों को टेबल पे बैठा करके सहमति, आम सहमति बना करके दोनों की एक सही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, उसमें घोषणा होनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका ने अपने आप भी स्वयंभू बन करके और अपनी घोषणा कर दी। उस जल्दबाजी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने बड़े समुचित तरीके से इस युद्ध विराम के बाद में जो हमला किया है, और वो ऐसा हमला किया है कि J&K की कई स्टेटों पे, शहरों पे और पंजाब के शहरों पर और राजस्थान, गुजरात, यानी कोई बॉर्डर उसने छोड़ा नहीं। सब पे एक बहुत समुचित तरीके से हमला किया। और अगर हमारे सैनिक, हमारे वायुसेना अगर सतर्क ना होती तो बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। तो मैं तो एक तरह से विरोध करूंगा अमेरिका का कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि अपनी सेना को मैं बार बार बधाई देता हूं कि वो कहीं गफलत में नहीं थे, कहीं वो रिलैक्स के मूड में नहीं थे, वो सतर्क थे और उन्हें डट करके मुकाबला किया। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान ने ये हमला किया तो उसको पूरे के पूरे को डिस्टर्ब कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई मिसाइल या कोई ड्रोन कामयाब हुआ हो, और वो उसका जो स्ट्राइक रेट रहा वो 100%। इसमें ये देखना है कि संधि बहुत जल्दी अमेरिका ने कर दी, 5 बजे ट्वीट किया, उसके बाद फिर विराम लगाया, लोग जानकारी दी, ना कुछ किया। लेकिन पाकिस्तान के क्या जो नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े आतंकवादी थे, उधर अमेरिका पैसा दे रहा है, उधर संधि करा रहा है। तो इसमें क्या देखा गया कि चाइना अमेरिका साथ में बैकग्राउंड में है, ये तो भारत के साथ है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए ये संक्रमण काल है, मैं अमेरिका को सीधे निशाने पर तो नहीं लाना चाहूंगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि कुछ कहने से नहीं, समझने से भी पता लग जाता है कि जैसे अभी $1 अरब की सहायता दी है इस युद्ध के दौरान, और उसके बाद जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। तो पहले ठीक से जमीनी स्तर पर कोई मतलब उसमें जांच नहीं की अमेरिका में, और बगैर जांच के ही उन्होंने ये निर्णय ले लिया, घोषणा कर दी युद्ध विराम की। जबकि अमेरिका ने दूसरे दिन साफ कहा था कि भारत का अधिकार है आतंकवाद खत्म करने को लेकर के, लेकिन ऐसे में मदद पहुंचाना अमेरिका का ये कहीं सवाल समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ। देखिए ये इसे पहली बात तो ये कि आतंकवादी कहिए, ये जिहादी हैं, ये मुस्लिम जिहादी हैं और ये बाज नहीं आएंगे।
कितना ही भी कर लो, सांप को खूब दूध पिलाओ, लेकिन वो जब मौका मिलेगा तो डसेगा। तो ये मेरा विचार से तो इनको अब देखो विश्व की राजनीति है, कूटनीतिक बातें होती हैं, अब हम उसमें नहीं जाना चाहते। मोदी जी जो कर रहे हैं, हम सब भारतवासियों को उनके साथ रहना चाहिए और उसमें कोई किंतु हमें अपने स्तर पर नहीं करनी चाहिए। इस सीज फायर के बाद भी देखा गया कि जो पाबंदी लगाई गई थी भारत की तरफ से, वो अभी भी लगातार वैसे की वैसे बरकरार है। अगर पाकिस्तान दोबारा से ऐसे कोई सीज फायर का उल्लंघन करता है तो भारत आगे वो तो मतलब भारत ने बहुत क्लियर कट कह दिया कि जो भी हमने जिन संधियों को निलंबित किया है वो निलंबित ही रहेंगी। और ये भी कि चाहे वो सिंधु जल संधि है, चाहे वो बंदरगाह को लेकर के जो बैन लगाया है, एयर स्पेस पे बैन लगाया है, या व्यापार जो संधि थी उस पर बैन लगा दिया है, उनके वीजा या पासपोर्ट जो भी कुछ है, मतलब भारत ने पूरी तरीके से उस पर जो बैन लगाया है वो बैन उन्होंने कहा है कि वो लगातार रहेगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर ये होल्ड पे रखा है सरकार ने, ना कि भारत ने इसको स्थगित कर दिया है। माने कि लगातार कहने के जो ऑपरेशन सिंदूर है वो लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से पाकिस्तान की कमर टूटी, घुटने में रखे गिर गया, जब उनके जो लड़ाकू थे वही फरार हो गए, आखिर में रक्षा मंत्री को सवाल खड़ा करना पड़ गया कि हम मदरसों के बच्चों को अब आगे खड़ा करेंगे। यानी कि जो पढ़ाई है, एक भारत की पढ़ाई, एक मुसलमान का बच्चा भी यहाँ IPS बनता है और एक पाकिस्तान का बच्चा कहीं बॉर्डर पर लगाकर खड़ा करने की तैयारी चल रही है। देखिए, यहाँ मदरसे में पढ़ने वाला तो कोई IAS भारत में बनता नहीं। यहाँ तो जो मदरसों में पढ़ते हैं वो सब जिहादी बनते हैं और जिहाद की उनको शिक्षा दी जाती है। और वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि मदरसे में हमारी सेना तैयार हो रही है और वो सेकंड डिफेंस का काम करेगी। तो भारत में भी वही हो रहा है बिल्कुल। ये पत्थरबाज कौन होते हैं? ये वही तो है मदरसे वाले छात्र, वैसे तो अलग से तो है नहीं। और जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो उसका बस मान समर्थन है, इनको मदरसे वालों को वो फंडिंग भी देते हैं। और हमारे तो खैर सरकार ही उनको फंड देती है, इसमें क्या बताएं। ये सरकार को उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये जिहादी पैदा कर रहे हैं हमारे मदरसे, और जिहादी वहां पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं। वही बात दूसरी सेना की, तो ये जो सेना है पाकिस्तान की वो जिहादी है, जिहादी ही सेना है, जिहादी ही वहाँ की सरकार है। उनका सब कुछ जो है वो इस्लाम के ऊपर आधारित है कि पहले इस्लाम बाद में कुछ और। क्योंकि इस चीज देखा जाए युद्ध के अंदर जब भारत पाकिस्तान चल रहा था तो वहाँ के जो सेना अधिकारी हैं, डिफेंस के हो या आर्मी के हो या किसी भी, वो सामने नहीं आए। खाली रक्षा मंत्री PM भी अभी लास्ट में आए जब 5 दिन लापता हो गए थे, वो खुल के आए कि मुझे जनता के बीच जाना है। तो क्या वो खाली दिखावा है या पाकिस्तान खाली समाप्त हो चुका है इसमें? देखिए, आप ये नोट करिए जरा कि अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए जो रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इनसे किसी से कोई संपर्क नहीं किया उसने, न इससे कोई बात की अमेरिका ने सीधी बात की मुल्ला मुनीर से, जो उनका सेनाध्यक्ष उसका पाकिस्तान का। तो अमेरिका भी जानता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं, ये सारा कुछ जिहादियों के हाथ में है। और जिहादियों का सरदार है मुल्ला मुनीर। और मैं आपको पहले बता दिया कि ये पाकिस्तान की जो, इसको सेना मत कहिए, जिहादी सेना कहिए। यानी कहेंगे कि जो पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरी जिहादी है। और उनको कई बार इसकी मार भी खाने को भारत ने बात कर रहे हैं, 71 की बात कर रहे हैं, 99 की बात कर रहे हैं, उससे पहले की बात कर रहे हैं, कई बार उन्होंने मार खाई है, लेकिन फिर भी उनकी हरकतें वही की वही है। लेकिन जिस तरह से कल जो आतंकवाद को लेकर के सीजफायर दोबारा से किया, भारत ने भी लगातार पेशावर में मिसाइलें ठोकी और उनका काफी नुकसान किया। अगर दोबारा से इसी तरह स्थिति बनी रही तो भारत इस बात छोड़ने को नहीं, क्योंकि मोदी जी ने साफ कह दिया है कि इनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर सीज फायर का दोबारा से उल्लंघन किया तो लगातार इस बार कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो हड्डी बची थी वो भी शायद समाप्त होने लगी। देखते ये खास रिपोर्ट।